Exercise 8.4, question number 5, third part, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta cosec theta। हमें इस LHS को सॉल्व करके RHS के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। LHS, हमारा LHS है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले हमें इन सारी टर्म्स को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 कर देंगे। यहां पर साइन थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा है। एलसीएम सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा से, नीचे होगा तो ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह यहां कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा लाने के लिए एलसीएम सेम करने के लिए यहां पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये सेम रहेंगे, डिवाइड बाय साइन थीटा यहाँ एलसीएम अब सेम आ चुका है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। साइन थीटा इंटू 1 होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, अब हमने साइन थीटा और साइन थीटा को कॉमन ले लिया, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा सेम रहेंगे, डिवाइड बाय यहां पर भी कॉस थीटा एलसीएम सेम हो गया है तो ऊपर कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम सेम कर दिया हमने तो यहां पर लिख देंगे कॉमन कॉस थीटा। अब यहां पर साइन थीटा जो है प्लस में है और कॉस थीटा यहां पर माइनस में, लेकिन यहां पर साइन थीटा माइनस पे है और कॉस थीटा प्लस पे है। तो अब हमें इस वैल्यू के साइन चेंज करने होंगे। हमें सेम ऐसी वैल्यू साइन प्लस में और कॉस माइनस में इस साइड भी लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम साइन चेंज करेंगे। ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस कॉस थीटा ये भी सेम रहेगा अपॉन साइन थीटा। हमें इसे कन्वर्ट करना था तो अब हम इस इक्वेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में होती है वैल्यू वो हो जाएगी माइनस में और जो वैल्यू माइनस में होती है वो हो जाएगी प्लस में, डिवाइड बाय कॉस थीटा यहां पे ये वैल्यू अभी भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
डिवाइड बाय साइन थीटा। प्लस माइनस हो गया यहां पर माइनस, याद रहे ये साइन अब चेंज हो गया, जो प्लस में चल रहा था अब यहां पर चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गए माइनस। कॉस और साइन यहां सेम रहेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय, अब ये साइन तो हमने कन्वर्ट कर लिया है, इस प्लस साइन थीटा को आगे लिख देंगे और माइनस कॉस थीटा को पीछे लिख देंगे। डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो यहां पर भी आ जाएगा कॉस थीटा। अब हमने साइन यहां प्लस में था, कॉस माइनस में था, यहां पे भी कन्वर्ट कर लिया, साइन प्लस में आ गया और कॉस माइनस पे आ गया। अब ये साइन थीटा ऊपर इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वेशन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी। उसी तरह से यहां पर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये वाली इक्वेशन साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी। कर लेते हैं इसे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन से, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे वाली इक्वेशन से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ये वाली इक्वेशन से, लास्ट आंसर जो हमारा यहां पर आया था उसे मैंने ऊपर लिख दिया है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहां पर देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन दिख रहे हैं दोनों में, तो इनको हम बाहर ले लेंगे। ऊपर साइड से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं न्यूमरेटर से, तो उसमें ले लेंगे 1 और डिनोमिनेटर से हमने कॉमन लिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। तो अब हमारा मेन इक्वेशन पे बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से ये पूरी इक्वेशन बाहर जा चुकी है, यहां बचा सिर्फ कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये इक्वेशन पूरी बाहर जा चुकी है कॉमन, यहां बचा साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा है, यहां पर साइन थीटा है, नीचे एलसीएम सेम करने के लिए यहां कॉस है तो साइन लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और ऊपर भी साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर सिर्फ साइन थीटा है, कॉस थीटा लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कर देंगे। तो अब हमारे दोनों एलसीएम सेम हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये तो कॉमन है हमारा, तो इसे कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड में है यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा। हमने यहां पर आइडेंटिटी लगाई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो यहां शो करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमने आइडेंटिटी लगाई थी। हमने यहां साइन थीटा को ए मान लिया था और कॉस थीटा को ए माना था। याद रहे साइन क्यूब थीटा को ए नहीं माना, सिर्फ साइन थीटा को ए माना है और कॉस थीटा को बी माना हुआ है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसकी आइडेंटिटी लगा दी हमने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी थी ए मतलब साइन थीटा माइनस बी मतलब कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने इसकी आइडेंटिटी पुट कर दी। अभी कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा, सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखी जाएंगी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस यहां बचा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर हमने आइडेंटिटी लगाई थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की यहां पर, तो यहां शो करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई में और ये पूरे होल ब्रैकेट की वैल्यू भी मल्टीप्लाई में, यहां पर लगा हुआ है मल्टीप्लाई साइन, ये होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा है इस होल ब्रैकेट से। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, तो ये कट हो जाएंगे। ये वैल्यू हमारी पूरी कट हो गई, ये भी कट हो गई। यहां बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में बचा नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारी रिमेनिंग आई। अब यहां पर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, हमारी ये एक टर्म है और ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये हमारी एक टर्म हो गई। नीचे साइन थीटा जो कॉस थीटा दे रखा है ये कॉमन दे रखा है, ये 1 का भी डिवीजन कर रहा है और साइन थीटा कॉस थीटा का भी ये डिवीजन कर रहा है, तो ये एक प्रकार से कॉमन एलसीएम है दोनों का, तो इसे हम अलग अलग कर देंगे। 1 के साथ भी ये डिवाइड हो रहा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। हमने जो कॉमन एलसीएम था उसे अलग अलग कर दिया दोनों वैल्यू के लिए। यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो यहां आंसर आएगा 1। 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसिक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस ये वैल्यू तो पूरी कट के हो गई है 1, तो 1 को हम आगे लिख देंगे प्लस कॉसिक थीटा और सेक थीटा को पीछे कर देंगे। ये वैल्यू हमारी आरएचएस के बराबर आ गई, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस।